हो गई। ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रहेगा अधिकार और कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य, तो सभी लोग कर लेंगे। अधिकार और कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य वाले टॉपिक में हम समझेंगे कि कितने प्रकार के अधिकार और कर्तव्य हमारे लिए प्राप्त रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज जानेंगे कि अधिकार और कर्तव्य, तो जिसमें सबसे पहले टॉपिक जो लेंगे वो है अधिकार। क्या है? अधिकार। अधिकार में जो अधिकार है इसमें कितने प्रकार के अधिकार हैं? एक तो दो प्रकार से अधिकार प्राप्त है। एक तो ऐसे अधिकार को वर्गीकरण किया गया, तो एक तो है नैतिक अधिकार, एक है कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार और है कानूनी अधिकार। नैतिक और एक है कानून। नैतिक और कानून। अब ये दोनों प्रकार की जो अधिकार है इनमें भी वर्गीकरण, अर्थात ऐसा है कि आप ये देखेंगे अधिकारों का वर्गीकरण, तो अधिकारों को दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया। एक तो नैतिक अधिकार, दूसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार किसे कहते हैं, नैतिक अधिकार किसे कहते हैं? अब बात आई कि जैसे नैतिक अधिकार, नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है या मानव के नैतिक अच्छाई वाले गुणों से संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नैतिक अधिकार। कानूनी अधिकार जिसका संबंध डायरेक्ट कानून से होता है, नियम से होता है, उसे कानूनी अधिकार। ठीक है। अब बात आती है कि नैतिक अधिकार जो है और जो कानूनी अधिकार है, तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे कानून, जो कानूनी अधिकार है, आपने जैसे कहा कि नैतिक अधिकार है, नैतिक अधिकार तो आप समझ सकते हैं कि नैतिक अधिकार में का संबंध डायरेक्ट व्यक्ति से होता है और नैतिक अधिकार अनेक विचारकों के द्वारा यह अधिकार के रूप में ही स्वीकार नहीं किया जाता है और किया जाता है, क्योंकि वे अधिकार राज्य द्वारा संरक्षित नहीं या रक्षित नहीं होते। इन्हें धर्मशास्त्र या जनमत या आध्यात्मिक चेतना द्वारा स्वीकृत किया जाता है। नैतिक अधिकार और राज्य के कानूनों से इसका कोई संबंध नहीं होता। किसका? नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकारों में राज्य या कानूनी अधिकारों से कोई संबंध नहीं। लेकिन अगर कानूनी अधिकार की बात की जाए तो कानूनी अधिकार भी आपको दो प्रकार से दिए गए। भैया अभी तो नैतिक अधिकार, अब कानूनी अधिकार जो है वो दो प्रकार से है, जैसे सामाजिक या नागरिक अधिकार, दूसरा आपका है राजनीतिक अधिकार। इनमें भी दो भाग बांटती है, अर्थात जैसे हमने बताया कानूनी अधिकार आपको दो प्रकार से है, एक तो सामाजिक और नागरिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार। किसमें है? ये कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार में ये बांटा गया। फिर इसके बाद जो है कि जो कानूनी अधिकार में सबसे पहले जो है सामाजिक और नागरिक अधिकार ले लीजिए। सामाजिक या नागरिक, सामाजिक नागरिक जो अधिकार है, इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त है? सामाजिक और नागरिक अधिकार। सबसे पहला समता का अधिकार। किसका? या समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार कैसा? प्रत्येक व्यक्ति लगभग समान रहता है। अगर समानता को देखा जाए तो समानता आज के समय में समानता लगभग जो है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को समान बैठने के लिए, समान पढ़ने के लिए समान रूप से अधिकार है। तो समाज में समानता का अधिकार व्यक्ति के लिए प्राप्त है। अर्थात समानता का जो अधिकार है वो महत्वपूर्ण अधिकार माना है या फिर महत्वपूर्ण अधिकार है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के लिए या व्यक्ति होने के नाते सम्मान और महत्व प्राप्त हो, क्योंकि व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति जो है समाज में रह रहा है, उसको एक व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है, दूसरे को सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि समाज का नागरिक होने के नाते आपको जैसा एक व्यक्ति को सम्मान मिला वैसा ही दूसरे व्यक्ति को मिलना चाहिए।
जैसे दूसरे राज्य के द्वारा व्यक्ति को समाज के लिए जो सुविधाएं मिल रही वो समाज के एक व्यक्ति को मिल रही तो वो दूसरे व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। वो एक समानता के लिए, क्योंकि समाज राज्य में है और राज्य जो सेवाएं देगा जो सुविधाएं देगा वो सब व्यक्तियों को मिलेगी, और वो व्यक्तियों को मिलेगी किस प्रकार से मिलेगी, वो व्यक्ति को मतलब समानता से मिलना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, समानता। अब बात आती राजनीतिक समानता का अधिकार। राजनीतिक समानता में भी समानता का अधिकार ऐसा है कि मान लिया जाए, इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता अनुसार बिना किसी पक्षपात के देश के शासन में भाग लेने का अधिकार, बिना किसी पक्षपात के या बिना किसी भेदभाव के उसे अवसर प्राप्त होना चाहिए। सही बात है कि बिना किसी पक्षपात के जो है उसको सम्मिलित होने का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद है सामाजिक समानता का अधिकार। अब सामाजिक समानता में ऐसे कि धर्म आ जाता, जाति आ जाती, भाषा आ जाती, संपत्ति, वर्ण, लिंग के आधार पर ये सब आ जाता सामाजिक। हो सकता है किसी ने कहा ये महिलाएं उनको पुरुषों के समान अधिकार है, तो ये समानता, वो सामाजिक समानता का अधिकार जो है वो जो समानता का अधिकार जो है वो समाज में समानता का अधिकार लगभग सभी प्रकार से, उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि वो महिलाएं हैं ये पुरुष है तो उनको अलग अलग अधिकार दिए जाए, नहीं। उसमें जो भी किया जाता ना भाषा के आधार पर कि वो कुछ और बोलते, भाषा मतलब उनकी भाषा कुछ और है और तो ऐसा भेदभाव नहीं, मतलब इसलिए सभी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संपत्ति से और या वर्ण या लिंग के आधार पर लगभग समान, किसी ना प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, तब समानता समानता का अधिकार माना जाएगा, है ना। और इसके बाद है आर्थिक समानता का अधिकार। क्या है आर्थिक समानता का अधिकार? आर्थिक समानता का अधिकार, अब आर्थिक समानता का अधिकार में जैसे व्यक्ति जीविका चलाने, भाई जीविका चलाने का सबको अधिकार है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति को खाने पीने की व्यवस्था, जीविका चलाने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता है? 3 चीजों की, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए मकान, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए वस्त्र, ये 3 चीजें जीविका चलाने के लिए है। अब ये 3 चीजें व्यक्ति के लिए इनका अधिकार है व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति को इन 3 चीजों को चलाने के लिए उसे भोजन की क्या नाम से रोजगार की आवश्यकता होती है, तो उसे पूर्ण रूप से कार्य करने का अधिकार है, वो कहीं भी कार्य करके अपनी जीविका चला सकता है, ठीक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो स्वतंत्रता को तो ऐसा है कि आर्टिकल 19 के तहत व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसमें आपको विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता जिसे कह सकते हैं, और कहने का मतलब पूर्ण रूप से जितनी भी स्वतंत्रताएं होती, शिक्षा की स्वतंत्रता है, तमाम प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई। और समाज में अधिकतर जो है समाज में स्वतंत्रता व्यक्ति को है, वो कुछ कर सकता है, समाज का मतलब तमाम प्रकार के कार्य कर सकता है, सीधी सी बात है। इसके बाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब जैसे हमने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, देखो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हर व्यक्ति के पास होती है, भाई वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है होनी चाहिए। स्वतंत्रता के अंतर्गत बता रहा, सामाजिक अधिकार चल रहा था, अब स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, तो इसमें आपको स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार है, और अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार के साथ, और समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार है, समुदाय निर्माण की, और अगर नैतिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। और तीसरी बात आएगी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार में आप जी देखेंगे कि जो संपत्ति का अधिकार है, इस अधिकार के तहत सबसे पहले हमें समझना है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो लगभग व्यक्ति के पास, जैसे रोजगार का अधिकार, जो व्यक्ति के अधिकार है, अधिकार की बात कर रहे हैं, रोजगार का अधिकार और शिक्षा का अधिकार,
संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, जीवन का जीने का अधिकार और परिवार का अधिकार। ये सब अधिकार किसको है? व्यक्ति के पास। ठीक है। इसके बाद है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में व्यक्ति के पास बहुत सारे अधिकार रहते हैं, जैसे मत देने का अधिकार, और भी अधिकार रहते हैं जैसे निर्वाचन होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, आवेदन पत्र या संपत्ति देने का अधिकार। ये सब अधिकार किसके पास है? राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। तो इन सब अधिकार ये आपके अधिकार है, और अधिकार हमने बता दिए कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, कैसे हैं, ये सब बता दिए। ठीक है। अब ध्यान रखना है कि अधिकार से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। आप अधिकारों से रिलेटेड जो भी टॉपिक चलेगा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। थैंक यू।